प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड का नाम सुनते ही दिल में एक ही सवाल आता है कि बेबी सेफ है या नहीं। और प्रेगनेंसी में बेबी की टेंशन देखिए थोड़ी होती ही है। और बीच में अगर अल्ट्रासाउंड ने फाइब्रॉइड बता दिया तो टेंशन डबल हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड कितना कॉमन है, कब यह रिस्क करा सकता है और कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद कैसे इसे बिना सर्जरी के ट्रीट किया जा सकता है, ताकि आप हर स्टेप पे इन्फॉर्म्ड रहें और अननेसेसरी डर से बचें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एडवांस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में स्पेशलिस्ट होते हैं, जो यूट्रस को बचाते हुए फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करते हैं बिना पेन, बिना सर्जरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड कितना कॉमन है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को समझिए। हर 10 प्रेग्नेंट लेडीज में से 1 से 2 को फाइब्रॉइड होता है। ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो यूट्रस की मसल से बनता है। अक्सर ये प्रेगनेंसी से पहले से होता है, पर प्रेगनेंसी में अर्ली मंथ्स में ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से ये ग्रो कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या हर फाइब्रॉइड रिस्की तो नहीं होता। देखिए, फाइब्रॉइड्स का इफेक्ट प्रेगनेंसी पे किन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, साइज। 3 से 4 सेंटीमीटर से छोटा फाइब्रॉइड ज्यादातर हार्मलेस होता है। नंबर 2, लोकेशन। अगर फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर है या वॉल पर है तो बेबी पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता है। नंबर 3, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स रिस्क थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर फाइब्रॉइड यूट्राइस के अंदर है, जिसे हम सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम करा सकता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन की। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कब बढ़ता है। नंबर 1, पेन और रेड डिजनरेशन। कभी कभी फाइब्रॉइड में ब्लड सप्लाई कम होने से वो डिजनरेट करता है, जिससे सीवियर पेन और फीवर आ सकता है। नंबर 2, मिस कैरेज का रिस्क। बड़े फाइब्रॉइड्स जो यूट्राइन कैविटी में है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का चांस बढ़ा देते हैं। नंबर 3, प्री टर्म लेबर। बेबी को जगह कम मिलने की वजह से अर्ली कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं। नंबर 4, एबनॉर्मल बेबी पोजीशन जैसे ब्रीच पोजीशन, क्योंकि फाइब्रॉइड स्पेस को डिस्टर्ब कर रहा है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट कैसे होता है। गुड न्यूज ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम सर्जरी या मेजर प्रोसीजर अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस बेबी और मदर दोनों को सेफ रखना होता है। ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव होता है, जैसे कि पेन कंट्रोल मेडिकेशंस जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हो, रेस्ट और हाइड्रेशन, रेगुलर अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग, लाइफस्टाइल केयर जैसे कि स्ट्रेस अवॉइड करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना। सर्जरी प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में ही होती है, मदर की जान बचाने के लिए या बेबी की जान बचाने के लिए। डिलीवरी के बाद क्या करना चाहिए? बहुत सारी पेशेंट्स डिलीवरी के बाद कंफ्यूज होती हैं, अब फाइब्रॉइड का क्या करें। अगर फाइब्रॉइड स्मॉल है और सिम्टम्स नहीं दे रहा है तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर साइज बड़ा है, ब्लीडिंग करा रहा है, पीरियड्स ज्यादा हो रहे हैं, पेन कांस्टेंट बढ़ा हुआ है, तो ट्रीटमेंट का टाइम आ गया है। इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि आज के टाइम में फाइब्रॉइड का मतलब सिर्फ सर्जरी नहीं होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बुलाइजेशन एक एडवांस नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। इसमें हम एक छोटे कैथेटर से यूट्रस की ब्लड वेसल में जाकर फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई बंद कर देते हैं, ताकि ये श्रिंक हो जाए। देखिए, इसके बेनिफिट्स क्या है। सर्जरी की जरूरत नहीं, स्टिचेस नहीं, रिकवरी फास्ट। 3 से 4 दिन में पेशेंट नॉर्मल लाइफ बिता सकता है, यूट्रस सेफ रहता है, फ्यूचर प्रेगनेंसी का ऑप्शन प्रिजर्व रहता है, ऑफ कोर्स सेलेक्टेड केसेस में। तो दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ है तो घबराइए मत। हर केस में रिस्क नहीं होता है। वैसे इसी तरीके से किडनी ट्यूमर का नाम सुनते ही बहुत से लोग तुरंत सर्जरी की सोचने लगते हैं, लेकिन इसका भी इलाज बिना ऑपरेशन के होता है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इसको इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।